मुल्तान में सब्जियों से भरा ट्रक कार पर उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक। एक ट्रक ओवरलोड था, तेजी के साथ आ रहा था। मेरा भाई इधर से यू टर्न लेने के लिए मुड़ना चाह रहे थे, उसने यकदम ऐसा कोई कट लगाया, वो अनबैलेंस हुआ। मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक सब्जी से भरा ट्रक एक मेहरान गाड़ी पर गिरता है और 3 अफराद मौके पर जान की बाजी हार जाते हैं। तो इस वक्त हम फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वाक़या कैसे पेश आता है और ये कितने बजे का टाइम था जब इनको कॉल आती है कि हादसा हो चुका है और कितने अफराद उस गाड़ी में मौजूद थे, क्या मामला पेश आता है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन साजिद है और ये जो वाक़या हुआ है ये मेरे हकीकी भाई थे, बड़े भाई थे, कारी गुलाम यासीन शफीकी साहब जी। और 2 बहनें जो जा बहक हुई हैं, मेरी सगी बहनें थी। ये परसों रात जुमेरात की शब 10:30 बजे के करीब जी। मुल्तान चौक कुम्हारा से आगे खानवार रोड पे सऊ चौक एक ट्रक जो सब्जी मंडी से ओवरलोड था जी। और अनबैलेंस था, वो तेजी के साथ आ रहा था। जी। जब मेरा भाई इधर से यू टर्न लेने के लिए NLC बाईपास इब्न सीना की तरफ मुड़ना चाह रहे थे, वो किस साइड से आ रहे थे? वो चौक कुम्हारा साइड के आ रहा था अच्छा और खानेवाल की तरफ जा रहा था। अच्छा। तो उसने यकदम ऐसा कोई कट लगाया, उनका ऊपर वाला जो बैलेंस जी। माल बरदार गाड़ी ओवरलोडिंग था, जी। वो अनबैलेंस हुआ तो मेरे भाई की गाड़ी के ऊपर आ गिरा। ये लोग अंदर दब गए, प्रेस हो कितने गए। अफराद थे गाड़ी में? गाड़ी में 5 अफराद थे, जिनमें 3 साल का बच्चा था, 3 खवातीन थीं जी। और मेरे बड़े भाई कारी गुलाम यासीन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। तो बस मौजूदाती तौर पे मेरी भाभी और एक छोटा बच्चा महफूज रहे जी। और मेरी 2 बहनें और मेरे बड़े भाई कारी साहब मौका पे जाँ बहक हो गए। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या सिचुएशन होती है वहाँ पे? सिचुएशन बड़ी वहाँ दर्दनाक थी, हर बंदे की आंख अश्कबार थी, रोड ब्लॉक था, पुलिस की गाड़ियां और 112 की गाड़ियां आई हुई थी। हमने तो जाके देखा कि भाई साहब की गाड़ी को छत से काट कर उन्होंने डेड बॉडीज निकाली हैं। जो जख्मी हैं वो किस हद तक जख्मी? बस अल्हम्दुलिल्लाह वो जख्मी मामूली हैं, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी है, बिल्कुल। अल्लाह ने उनको बचा लिया है जी। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद तो ये फरमाए। कहाँ गए हुए थे और कहाँ से आ रहे थे, क्या वो? ये मेरे भाई ये CMH गए हैं, हमारा एक पेशेंट था जी। उसकी इयादत के लिए, जी। फिर उनके बड़े बेटे रहते हैं MDA कॉलोनी में, जी। वहाँ उनको मिले हैं, अच्छा। उनके पास खाना खाया है, वापसी आ रहे थे जी। और इन्होंने बुधला संत आना था। अच्छा। रास्ते में इब्न सीना अस्पताल के आगे अपनी एक बड़ी बहन को ड्रॉप करना था, अच्छा। फिर अपने घर आना था। इनका ये सफर था। अब सब मुझे बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें आपकी वालदा की भी जान चली जाती है, तो मुझे बताएं कि ये वाक़या किस तरह से आपको इत्तला मिली और किस तरह से आप मौके पर पहुंची, क्या मामला पेश है? जी, मैं ऑफिस में था, मुझे कॉल आती है कि एक्सीडेंट हुआ है। जी। तो मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट में सऊ चौक पे पहुंचा। अच्छा। तो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर जो है डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। मेरी वालदा थी, जी। साथ मेरे मामू थे, खाला थी। मामू मेरे जो थे वो उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़। के बाद हमने जो है वहाँ पे देखा कि इंतज़ामी हवाले से किसी किस्म का कोई कोऑपरेशन नहीं था। रेस्क्यू वालों ने बहुत मेहरबानी की, कोऑपरेशन की, उन्होंने संभाला, लेकिन जो पुलिस की तरफ से वहाँ के मामलात थे उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। हम पहले काफ़ी तकलीफ़ में थे, एक पुर में थे। पुलिस वहाँ पे जाए वक़ूअ पे तकरीबन कोई 45 मिनट बाद पहुँची, हालांकि सऊ चौक से सीतरमाड़ी 2 मिनट का फासला है। और उसके बाद तफ्तीशी साहब जो थे फ़याज़ ज़फ़र साहब, वो आए, उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेहरबानी करके, गर्मी का मौसम है, इस मौसम में तो अगर आप जानवर को भी ज़िबा करके रख दें तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो हमारी जो डेड बॉडीज़ थी वो तो पहले इंजर्ड थी और तेज़ रफ्तार जो लोडर था उसके पास, ड्राइवर के पास ना कोई लाइसेंस था और ना ही जो है उसको इंतज़ामिया ने, लाइसेंस भी नहीं था ड्राइवर? बिल्कुल नहीं था जी। हमारी आज की जो FIR हुई है उसके अंदर भी ये दफ़ा शामिल है कि उसका लाइसेंस याफ्ता वो ड्राइवर नहीं था। इतने में वहाँ की SP की कॉल आती है बकौल SHO, तो उसने वहाँ पे हमें लटकाए रखा और उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं जाने दे सकते।
जिस पे मैं और मेरे साथ मौलाना मोहम्मद तैयब साहब जो कि कारी साहब के बेटे हैं, मौलाना शफीक साहब जो कि मेरी खाला के बेटे हैं, हम सब ने वहाँ पे एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हम वहाँ से डेड बॉडीज़ को ला सके। और इंतज़ामी तौर पे हमें किसी की माली मुआवनत की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा वाक़या हुआ है, 3 ख़ानदानों के अंदर इस वक्त शोक का आलम है, लेकिन अभी तक इंतज़ामी तौर पे हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कानूनी कार्रवाई के हवाले से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। कानूनी कार्रवाई किस हद तक करवाना चाह रहे हैं आप? उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं ड्राइवर को, क्या मामला करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपनी लीगल टीम से रब्ता करके कल वहाँ पे FIR लॉन्च करवाई है, जिसमें बग़ैर लाइसेंस के जो ड्राइविंग है वो दफ़ा भी शामिल है, और उस पर एक्सीडेंटल डेथ की दफ़ा भी शामिल है। मज़ीद भी इंशाल्लाह, हम अभी तो बिज़ी हैं यहाँ पे बहुत बड़े सदमे के अंदर, जैसे यहाँ से फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपनी लीगल टीम के थ्रू मंडे को इस पर डेफिनेटली जी कार्रवाई करूँगा। गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? चौक कुम्हारा वाले की तरफ से गाड़ी आ रही थी और आई थिंक ओकाड़ा जा रही थी, जो उन्होंने बताया। सब्ज़ी लोड करके जा रही थी, और सब्ज़ी सिर्फ लोड नहीं थी बल्कि ओवरलोड थी। और जिस तरह से वो ओवरलोडिंग थी, सवाल तो सर फिर एक और पैदा होता है ना कि हमारे ट्रैफिक वालों ने क्यों ना रोका उसे।